Hello everyone, my name is Hemant Kumar and I have done my graduation BTech with Gurukul Institute of Engineering and Technology, Rampur, Kota. So yes, of course, I am an engineer. तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के बारे में कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है, वो आज हम डिस्कस करेंगे, है ना? तो आज का हमारा चैप्टर क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो आप लोगों ने सुन तो रखा होगा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना? जैसे हम डेली लाइफ में हमारे फैन यूज करते हैं, गर्मी में फैन यूज करते हैं, कूलर यूज करते हैं, फ्रिज यूज करते हैं, एसी यूज करते हैं ना, ट्यूबलाइट वगैरह है, इतने सारे लैंप हैं, टॉर्च है, बैटरीज है, कैसे ये क्या है सब इलेक्ट्रिसिटी का ही पार्ट है। सब में क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। अब इलेक्ट्रिसिटी समझने से पहले हम दो टर्म समझ लेते हैं। क्या दो टर्म कौन कौन सी है? पहली टर्म है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। कौन सी टर्म है? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। दूसरी कौन सी टर्म है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स। मतलब इलेक्ट्रिसिटी पढ़ने से पहले हम बेसिक टर्म्स समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है ना, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है। तो पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को समझते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में होता क्या है। देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इसके नाम से ही प्रेफर हो रहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, स्टैटिक्स हो रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। स्टैटिक्स का क्या मतलब है कि कुछ रुका हुआ है, रेस्ट में। क्या रुका हुआ है? चार्ज पार्टिकल रेस्ट कंडीशन में है ना, रेस्ट कंडीशन में। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक को कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता क्या है? तो हम क्या बोलते हैं? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल व्हिच आर इन रेस्ट, है ना। तो इसमें क्या पढ़ेंगे हम? चार्ज पार्टिकल के बारे में। चार्ज पार्टिकल किसमें होंगे? हमारे रेस्ट में होंगे। किसमें होंगे? रेस्ट में। जब भी चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा तो उसकी स्टडी हम फिजिक्स की किस ब्रांच में करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। जब भी रेस्ट की बात होगी क्या समझ लेंगे? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की बात करेंगे। ठीक है, दूसरी हमारी टर्म क्या थी? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, है ना। इलेक्ट्रोडायनामिक्स को भी समझ लेते हैं। इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या होता है? अब इलेक्ट्रोडायनामिक्स में हम क्या देखेंगे कि चार्ज पार्टिकल क्या करने लग जाएगा? मूव करने लग जाएगा, मोशन में आ जाएगा, अपनी रेस्ट की कंडीशन को छोड़ के अपने प्लेस को चेंज करेगा, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाने लग जाएगा। तो जब भी चार्ज पार्टिकल मोशन की कंडीशन में होगा, किस कंडीशन में होगा? मोशन की कंडीशन में होगा, तब हम उसे किस में स्टडी करेंगे? इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। तो इलेक्ट्रोडायनामिक्स को डेफिनेशन लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडी अबाउट द चार्ज पार्टिकल व्हिच आर इन मोशन। जब भी चार्ज पार्टिकल के मोशन की बात होगी हम क्या समझ लेंगे? किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रोडायनामिक्स की बात हो रही है। ठीक है, क्या समझ लिया हमने? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से समझ लिया। दूसरा हमने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझ लिया। अब हम किस पे चलते हैं? अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिसिटी पर। किस पे चलेंगे? हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है ना? इलेक्ट्रिसिटी इट इज अ प्रॉपर्टी व्हिच कम्स ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में क्या बोलते हैं कि इट इज अ प्रॉपर्टी, ये एक टाइप की प्रॉपर्टी है जो किसकी वजह से आती है? द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज की वजह से। मतलब जब भी चार्ज पार्टिकल फ्लो होगा, है ना, तो उससे जो एनर्जी प्रोड्यूस होगी उसे ही क्या बोलते हैं? हम इलेक्ट्रिसिटी। मैंने क्या बोला? इलेक्ट्रिसिटी क्या है? एक एनर्जी। एनर्जी से हम ऐसा समझ लेते हैं कि जैसे हमारे विंड है, तो विंड से फ्लो होने वाली एनर्जी को क्या बोलते हैं? विंड एनर्जी बोलते हैं। बोलते हैं नहीं बोलते हैं? ठीक है, जैसे हमारे सी में टाइड्स आते हैं, तो टाइड्स आते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? टाइडल एनर्जी बोलते हैं, है ना। सन से क्या होता है? रेडिएशन आते हैं, इतने सारे स्ट्रॉम्स आते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम सोलर एनर्जी बोलते हैं। ऐसे इलेक्ट्रिसिटी में जब चार्ज फ्लो होता है तो उससे जो एनर्जी बनती है उससे ही हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। अब इलेक्ट्रिसिटी वाली एनर्जी को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलेंगे? इस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ गए अभी बात? हमने क्या क्या टर्म समझ ली? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स समझ लिया। सेकंड हमने क्या समझ लिया? इलेक्ट्रोडायनामिक्स समझ लिया। हमने इलेक्ट्रिसिटी भी समझ ली। अब मैंने यहाँ क्या बोला है कि इलेक्ट्रिसिटी
इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज क्या करता है, फ्लो करता है। जब चार्ज फ्लो करता है मतलब चार्ज क्या कर रहा है, चार्ज है मोशन में। किसमें है, चार्ज मोशन में। इसलिए हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स का। अब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रोडायनामिक्स का पार्ट क्यों है, समझ में आ रहा होगा। जब भी मोशन की बात होगी हम क्या किसमें पढ़ते हैं, उसे इलेक्ट्रोडायनामिक्स में। इलेक्ट्रिसिटी में भी क्या होता है, चार्ज पार्टिकल मूव करता है, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी किसका पार्ट है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स है ना। अब हमने क्या बोला है, इलेक्ट्रिसिटी में क्या होते हैं, चार्ज पार्टिकल फ्लो होते हैं। अब आप लोगों के सामने एक नई टर्म आई होगी, क्या होगी, चार्ज। कि भाई चार्ज क्या होता है, एक्चुअली में चार्ज बोलेंगे किसको, चार्ज को डिफाइन कैसे करेंगे, नई टर्म आई है आप लोगों के सामने, ठीक। तो हम देख लेते हैं नई टर्म हमारी, चार्ज क्या होता है। चार्ज क्या होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी which comes due to the access and efficiency of the electrons। चार्ज किसकी वजह से आता है, चार्ज आता है access and efficiency of the electron। किसकी वजह से, access and efficiency of the electron। अब एक्सेस और डेफिशिएंसी का क्या मतलब है, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस मतलब इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, डेफिशिएंसी मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। जब भी किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, चार्ज हो जाएगा, और इसे हम क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं। ठीक है, आगे बात समझ में। अब हमारे यहाँ क्या है, एटम है ना, डेफिशिएंसी किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की, है ना, एक्सेस किसकी होगी, इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम एटम के बारे में थोड़ा एटम के स्ट्रक्चर, बेसिक जानकारी है एटम का स्ट्रक्चर हम समझ लेते हैं। भाई एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, भाई एटम का स्ट्रक्चर समझने से पहले आप इतना समझ लो कि जैसे होता क्या है, हमारी सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बॉडी की सेल है ना, सेल से मिलकर क्या बने होते हैं, टिश्यूज बने होते हैं, टिश्यूज से मिलकर क्या बने होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन बने होते हैं, ऑर्गन से मिलकर क्या बनते हैं, हमारा पूरा सिस्टम बनता है नहीं बनता। इस सिस्टम से हमारे इकोसिस्टम जो भी है आगे के प्रोसीजर वो सब, मतलब स्मॉलेस्ट यूनिट हम क्या बोल रहे हैं कि हमारी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, बॉडी की सेल। वैसे हर एक ऑब्जेक्ट इस पूरे यूनिवर्स में किससे मिलकर बना होता है, एटम। सबसे छोटा पार्टिकल क्या है, एटम है ना। तो एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट है ना, ऐसा हम इसको बता सकते हैं कि एटम होता है क्या है, जनरल है ना लैंग्वेज में कि एटम। और हर एक चीज इस यूनिवर्स में किससे मिलकर बनी हुई है, एटम से मिलकर बनी हुई है। ठीक है, अब हम एटम की स्ट्रक्चर देख लेते हैं, एटम की स्ट्रक्चर होती है ना। अब एटम की स्ट्रक्चर पे किस टाइप से हम एज्यूम करते हैं ना, एटम के बीच में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। अब न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। इसके अंदर क्या होते हैं, हमारे प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होते हैं। किसके अंदर होते हैं, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस के अंदर। अब इलेक्ट्रॉन भी है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इसके सराउंडिंग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। क्या करते हैं, सराउंडिंग ऑर्बिट में चक्कर लगाते रहते हैं। अब बीच में क्या है, हमारा न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस क्या होता है, स्ट्रांगली बाउंड होता है, स्ट्रांगली बाउंड होता है। स्ट्रांगली बाउंड मतलब बंधा हुआ होता है। ये सब बाइंडिंग एनर्जी वगैरह हम क्या अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, है ना। जब न्यूक्लियर फ्यूजन या न्यूक्लियर उसकी बात होगी, न्यूक्लियर रिएक्शन किस टाइम देखते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। अभी इतना समझ लो कि जो न्यूक्लियस से स्ट्रांगली बाउंड होता है, हेवी न्यूक्लियर फोर्स। अब ये जो हेवी न्यूक्लियर फोर्स होता है, ये यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है। सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स क्या है ना, क्या है ये, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स। अच्छा एक बात और बताओ, स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स आपको मैंने बता दिया, और वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स कौन सा होता है, सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशन फोर्स। ये सबसे वीक होता है। जैसे अभी मैं यहाँ पे कर रहा हूँ तो मैं इसको तोड़ के जंप कर सकता हूँ, ठीक है, सैटेलाइट वगैरह लॉन्च करते हैं तो क्या होता है, हम ग्रेविटेशनल फोर्स को तोड़ के उसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। ये सब समझ लिया है ना। अब क्या होता है, ये जो एटम होता है हमारा, ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है कंडीशन में। क्या होता है, न्यूट्रल। नॉर्मल कंडीशन में हमारा एटम क्या होता है, न्यूट्रल होता है ना, न्यूट्रल होता है। अब इसमें क्या होता है, प्रोटॉन है, दूसरा इलेक्ट्रॉन है। अब हम क्या देखते हैं कि प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पर चार्ज होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। किसका,
नेगेटिव का। ये हमारी बात हुई प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन की, है ना। अब हम क्या देखते हैं कि जब हमारे किसी भी एटम के अंदर, भाई हमारे लिए क्या है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज, ये क्या है हमारा नेगेटिव चार्ज। आगे बात समझ में। अब हम किसी एटम में पहली कंडीशन में देखते हैं कि जब भी किसी एटम के अंदर या किसी पार्टिकल के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन ज्यादा हो जाएंगे एज कंपेयर टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब वो क्या हो जाएगा, एटम हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो सीधी सी बात है, जब भी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज से ज्यादा हो जाएंगे तो एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। दूसरी बात क्या है, मान लो हमारे पास प्रोटॉन कम है, किसके कंपेयर में, इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो हमारा एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा भी क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे उस एटम के अंदर। तो डोमिनेंट कौन होगा, इलेक्ट्रॉन डोमिनेंट होगा, तो क्या होगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तीसरी कंडीशन हमारी क्या बनती है, जब भी नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो क्या होता है, प्रोटॉन जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाता है किसी भी एटम के अंदर, तो क्या होता है, उससे जो हमारे जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है आपस में क्या होते हैं, कैंसिल आउट हो जाते हैं। इफेक्ट क्या होता है, कैंसिल आउट हो जाता है, इससे ही क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, देखो हमारे पास क्या है, सोडियम का एटम ना, सोडियम के एटम में 11 ही प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते नहीं होते। अब जैसे मान लो मेरे को सोडियम के एटम को पॉजिटिवली चार्ज करना है, तो पॉजिटिवली चार्ज करने के लिए मैं क्या करूँगा, इलेक्ट्रॉन के वैल्यू को कम कर दूंगा। तो इलेक्ट्रॉन की वैल्यू को कम करने का मतलब है उसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा। जैसे मैंने सोडियम में से 11 इलेक्ट्रॉन में से कुछ इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो उसमें ज़्यादा क्या हो गए, प्रोटॉन ज़्यादा हो गए इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में, तो सोडियम का एटम क्या हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। अब हमें वैसे ही सोडियम का एटम नेगेटिवली चार्ज करना है, तो उसमें क्या करूँगा, उसके आउटर शेल्स में अलग से इलेक्ट्रॉन अंदर एंटर करवा देंगे। करवाने से क्या होगा कि जो प्रोटॉन के नंबर है वो इलेक्ट्रॉन के कंपेयर में कम हो जाएंगे। इफेक्ट किसका ज़्यादा हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन का ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा सोडियम का एटम क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। तो ये सारी बातें हमने क्या पढ़ ली है आज, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोडायनामिक्स, इलेक्ट्रिसिटी, चार्ज की जनरल इन्फॉर्मेशन हमने देख ली है ना, इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर में। अब नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट जो लेक्चर में है हम उसके आगे चार्ज के आगे की प्रोसीजर पढ़ेंगे कि आगे इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। थैंक यू।